हेलो एवरीवन। चलो, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, कैसे कैपिटल अकाउंट बनाना, करंट अकाउंट बनाना, ये उस दिन मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी डिटेल्स में और दो तीन प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं जिससे आपको जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम हमने उस दिन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सॉल्व कर लिया था। अब सेकेंड वाला प्रॉब्लम, ठीक है, देखो। Karan and Kiran are partners in Mehta Enterprises. They have started business of ready-made garments on 1st April 2019, on which they contribute 5 lakh each as their initial capitals. अब देखो, जब आप फिक्स मेथड से बनाओगे तो फिक्स मेथड में आप लोगों को जो कैपिटल अकाउंट आप बनाते हो, ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे उसमें आप लोग सिर्फ वही अमाउंट लिखोगे जो कैपिटल से रिलेटेड है। उसके अलावा जो भी पैसे आपको पार्टनर्स को देना है, ठीक है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, उनकी सैलरीज हो, उनकी ड्राइंग्स हो, उनकी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट हो, वो सारे के सारे अमाउंट्स आपको कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखना है। वो आपको कहाँ लिखना है? कैपिटल की जगह करंट अकाउंट में। कौन सी मेथड में? फिक्स्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि फिक्स मेथड का मतलब क्या होता है कि आपकी जो कैपिटल है वो फिक्स रहेंगी। मतलब आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, वो आपकी कैपिटल है। वो कैपिटल 10 लाख की 10 लाख ही रहेंगी। वो अमाउंट को आप प्लस माइनस करके चेंज नहीं करोगे। हाँ, अगर पार्टनर और एडिशनल कैपिटल लाता है तो वो अमाउंट फिर उस कैपिटल अकाउंट में जाएगा, लेकिन सिर्फ अगर कैपिटल के लिए पैसे लाता है, एडिशनल कैपिटल लाता है तो। उसके अलावा जो भी अमाउंट पार्टनर्स को देना है या उनसे लेना है वो सारे के सारे अमाउंट कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में। ठीक है, ये होता है फिक्स कैपिटल का मतलब। फिक्स कैपिटल मेथड में ऐसे मैनेज करना है। तो अब देखो, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए 1 अप्रैल को और उन्होंने कंट्रीब्यूट किए 5 लाख ईच एज देयर इनिशियल कैपिटल। अब 5 लाख दोनों ने लाए, ठीक है। तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी तो आप लोग क्या एंट्री करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो देखो, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश 5 लाख 5 लाख। और ये रूल हमेशा याद रखना कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होंगी, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी है, तो उसको क्रेडिट करना है। इंक्रीज होंगी तो, जब भी कैपिटल डिक्रीज होंगी तो उसको डेबिट करना है, क्योंकि लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। ठीक है, अभी उन्होंने कैपिटल लाए, कैपिटल इंक्रीज हुई, इसीलिए मैंने क्रेडिट साइड में लिखा बाय कैश 5 लाख 5 लाख। दोनों ने 5 5 लाख लाए। Karan has withdrawn 20,000 and Kiran has withdrawn 15,000 for their personal use. और करण और किरण ने दोनों ने 15,000 और 20,000 क्या किए? विड्रॉ किए फॉर देयर पर्सनल यूज। अब देखो, जब वो लोग पैसे विड्रॉ करते हैं तब उनकी कैपिटल डिक्रीज होती है, ठीक है, तो डेबिट करना पड़ता है। अब जब आप फिक्स मेथड से सॉल्व करोगे तो आपको कैपिटल को डेबिट नहीं करना है, आपको कैपिटल की जगह पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है और सारे चेंजेस कहाँ करना है? करंट अकाउंट में। ऑल चेंजेस आपको कहाँ करना है? करंट अकाउंट में। ठीक है, अब देखो, ड्राइंग से क्या होता है? कैपिटल डिक्रीज होती है, इसीलिए करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट 20 और 15। अब आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 12% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट 3% पर एनम। ठीक है, अब कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है? 12% का। अब दोनों की कैपिटल कितनी है? 5 लाख 5 लाख। अब 5 लाख का 12% निकालिए, कितना होगा? 60,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पे होता है, तो पे होता है मतलब कैपिटल क्या हो रही है? उनकी बढ़ रही है, उनको और पैसे देना पड़ेगा। तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो कैपिटल को क्रेडिट नहीं करेंगे हम, किसको क्रेडिट करेंगे? करंट अकाउंट को। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 60,000। ठीक है, देखो, कैपिटल की जगह कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है? करंट अकाउंट, क्योंकि सारे चेंजेस हम कहाँ कर रहे हैं? करंट अकाउंट में।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्जेड 3% पर एनम। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लेना है। अब देखो पार्टनर से इंटरेस्ट लेना है तो उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी, मतलब डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स कितनी है 20,000 और 15,000। अब 20,000 के ऊपर आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट लेना है 3%। तो 20,000 का 3% कितना होगा, ये आपका 20,000, एक दो दो जीरो आपने कम किए, ये हो गया आपका 1% इंटू 3, 200 इंटू 3 600। अब देखो जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करोगे तो आपको पूरे साल का नहीं करना है, आपको करना है हाफ ईयर का, क्योंकि उसने पैसे कब विड्रॉ किया ये हमको पता नहीं है। तो 600 का हाफ 300। वैसे ही 15,000 का 3% होगा 450। 450 का देखो दो जीरो कम किए, 150, 150 इंटू 3 450। 450 का हाफ 225। आगे करण इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 1800 पर मंथ। अब देखो करण को क्या देना है, सैलरी देना है। अब आपको पार्टनर को सैलरी देना है तो यार उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, ठीक है। अब कैपिटल फिक्स मेथड है इसीलिए कैपिटल की जगह हम करंट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज हो रही है। तो बाय सैलरीज 1800 इंटू 12 21,600। फिर सेकेंड पार्टनर को कमीशन देना है 5% ऑन नेट सेल्स, और इस ईयर की सेल्स है 2,50,000। तो 2,50,000 का 5%, एक जीरो कम करोगे तो 10%, 25,000, 25,000 का हाफ 12,500। अब ये कमीशन पार्टनर को देना है, यानी फिर से उनकी कैपिटल इंक्रीज होंगी, पर फिक्स मेथड है इसीलिए कैपिटल की जगह आप क्या करोगे, करंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे बाय कमीशन 12,500। देखो जब भी पार्टनर्स को पैसे देना है यानी उनकी कैपिटल इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट साइड, जब भी उनसे पैसे लेना है तो डेबिट साइड, जो पैसे उन्होंने विड्रॉ कर लिए या जो पैसे उनसे लेना है इंटरेस्ट वगैरह या जो भी। एंड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 60,000। अब बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, अब ये प्रॉफिट किसका है, ओनर का है, मतलब ये पैसे भी ओनर को देना है। तो देना है तो फिर से कैपिटल इंक्रीज होंगी यानी क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस। 60,000 का प्रॉफिट था, दोनों इक्वल पार्टनर है क्योंकि रेशियो दिया नहीं है इसीलिए 30 और 30। अब देखो क्रेडिट साइड की टोटल, डेबिट की टोटल। अब फर्स्ट केस में क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट की टोटल ज्यादा है तो जो बचा वो बैलेंस सीडी। करंट अकाउंट में भी दोनों साइड्स की टोटल करो, अब इसमें भी क्रेडिट ज्यादा आया इसलिए जो बचा बैलेंस सीडी, ठीक है। ये तो आपको आता है 1,11,600 और इधर की टोटल आएंगी 20,300, तो माइनस करेंगे तो बचेगा 91,300। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग में देखो, फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, फ्लक्चुएटिंग बहुत इजी है। फ्लक्चुएटिंग में आपको करना क्या है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और जितने भी आइटम्स है वो सारे के सारे आइटम्स आपको कहाँ लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यानी करंट अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हो तो आप कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में लिखते हो, कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो भी आप कैपिटल अकाउंट में लिखते हो। तो देखो सबसे पहले उन्होंने कैश लाए, ये 5 लाख 5 लाख ये हमने लिख दिए बाय कैश। अब उसके बाद हमने क्या किए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये चारों आइटम हमने कहाँ लिखे थे, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है इसीलिए ये चारों आइटम हम कहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये कैपिटल रिड्यूस हुई थी तो हमने करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे थे, ठीक है। ये देखो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे थे, लेकिन अब इस फ्लक्चुएटिंग मेथड में करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है तो करंट अकाउंट की जगह ये अमाउंट्स कहाँ आ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर क्रेडिट की टोटल
डेबिट की टोटल, जो बचा वो आपका बैलेंस सीडी। ठीक है, इसको वापस ब्रॉड डाउन भी कर सकते हो नेक्स्ट ईयर में। अब समझा? चलो एक और क्वेश्चन। Mr. Amay and Mr. Ashish are partners in a partnership firm titled as Anand Enterprises, sharing profit and losses in the ratio of 3:2। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल, अब इसमें रेशियो दिया है तो प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल बैलेंसेस। अब देखो ये कैपिटल ला नहीं रहे हैं, बैलेंसेस मतलब ये फर्म पहले से ही स्टार्ट है। अब इसके पहले देखो, इसके पहले जो आपने क्वेश्चन बनाए उसमें क्या था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, कंट्रीब्यूट किए, मतलब अभी पैसे लाए थे, इसीलिए हमने यहाँ क्या लिखे थे, बाय कैश। पर ये वाले प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, कैपिटल बैलेंसेस, मतलब ये पहले से बैलेंसेस चलते आ रहे हैं, यानी ये बिजनेस बहुत पुराना है, अभी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट 1,50,000। तो देखो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो यहाँ आपने बाय कैश लिखे क्या, नहीं, क्योंकि ये पहले से पुराना बैलेंस है, इसीलिए हमने क्या लिखे, बाय बैलेंस बीडी 1,50,000। Their drawings during the year were मिस्टर अमय की 20,000, मिस्टर आशीष की 25,000। अब ये पैसे उन्होंने विड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब पहला फिक्स कैपिटल मेथड, तो फिक्स में क्या होगा, जो भी चेंजेस होंगे कहाँ होंगे, करंट अकाउंट में होंगे। कैपिटल इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगी तो करंट अकाउंट डेबिट। अब ड्रॉइंग्स मतलब पैसे निकाले तो कैपिटल डिक्रीज हुई तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स 20, 25। ठीक है, एज पर पार्टनरशिप डीड 10% पर एनम इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। तो कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, 10% पर एनम। ये है उनकी कैपिटल 1 लाख और 50,000। 1 लाख का 10% 10,000, 50,000 का 10% 5,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है तो पार्टनर्स को देना है, मतलब उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो कहाँ जाएगा, ये क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 और 5,000। फिर नेक्स्ट आइटम, %12 पर एनम इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट लेना है, 12% का। तो ये उनकी ड्रॉइंग्स है, 20,000 का 12%, देखो 20,000 का 12% 2,400 पर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमेशा कितना लगता है, 6 मंथ, तो 1,200। और ये 3,000 का हाफ 1,500। ठीक है, इसका 12% निकालना, उस पे हाफ कर देना, या डायरेक्ट 6% भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, जो आपको ज्यादा इजी जाए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी पार्टनर से लेना है, जब पैसे लेना रहता है तो उनकी कैपिटल डिक्रीज होती है, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट ना करते हुए हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट को। ठीक है, नेक्स्ट, Mr. Amay gets salary 3,000 per month and Mr. Ashish is entitled to get commission at 5% on net sales। सेल्स दी है 4 लाख। अब अमय को क्या देना है, 3,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देना है। अब सैलरी देना है तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्रीज हो रही है कैपिटल तो क्रेडिट। अब क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरीज 36,000, 3,000 इंटू 12। आपका जो दूसरा पार्टनर है आशीष, उसको क्या देना है, उसको देना है कमीशन, तो बाय कमीशन 4 लाख का 5%, एक जीरो गया, 40,000 का हाफ 20,000। ये कमीशन हो गई। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। द डिविजिबल प्रॉफिट 90,000 का फर्म में प्रॉफिट हुआ। अब ये लोग रेशियो में काम कर रहे हैं, इनका रेशियो है 3:2। तो आपका जो प्रॉफिट है 90,000 का,
उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 3+2 5 हिस्से करना है टोटल, तो डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। फिर इनटू फर्स्ट वाले के लिए 3, तो ये आ जाएगा आपका 54,000। सेकेंड वाले के लिए इनटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 36,000। 54 और 36, ये कैलकुलेशंस आपको आते हैं, ठीक है। आपको जो डाउट था वो था कि कौन सा अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है, तो देखो जब भी पार्टनर्स को पैसे देना है तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब अगर फिक्स मेथड से कर रहे हो तो पार्टनर्स को पैसे देना है तो कैपिटल को क्रेडिट नहीं करके आप किसको क्रेडिट करोगे, करंट अकाउंट को। और पार्टनर से पैसे लेना है तो कैपिटल की जगह आप किसको डेबिट करोगे, करंट अकाउंट को। और जब आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से सॉल्व करोगे तो देखो पूरे के पूरे अमाउंट्स कहाँ क्रेडिट होंगे, कैपिटल अकाउंट में। पूरे के पूरे अमाउंट्स कहाँ डेबिट होंगे, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये सारे पैसे जो देना है और ये जो उनसे लेना है, क्रेडिट की टोटल डेबिट की टोटल माइनस करके जो बचेगा टू बैलेंस सीटी, खत्म। देखो कि हमने इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस ये चारों करंट अकाउंट में लिखे थे, पर जब हमने फ्लक्चुएटिंग से सॉल्व किए तो ये चारों अमाउंट कहाँ आ गए, कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में हम कैपिटल के बैलेंसेस को चेंज करते हैं, ये चेंज होंगे। ये देखो ये पहले 1 लाख था, अब कितना हो गया 178। लेकिन जब हम फिक्स से सॉल्व करते हैं तो हम ये बैलेंसेस को चेंज नहीं करते, इनको सेम रखते हैं, ठीक है। अब ये सन एंड मून वाला क्वेश्चन। सन एंड मून वो पार्टनर्स विद कैपिटल 10 लाख एंड 5 लाख, ठीक है। 10 लाख इसकी कैपिटल है, 5 लाख इसकी कैपिटल है। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट 3:2। Show how the following transaction will be recorded in the capital accounts of the partners in both the cases। जब कैपिटल आर फ्लक्चुएशन मतलब फ्लक्चुएशन मेथड से और कैपिटल्स आर फिक्स्ड मेथड से, ठीक है। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, हाँ ये देख लो ये नया पॉइंट आया कि उन्होंने बीच में और कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। तो इसका क्या करना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, ड्रॉइंग्स 22,500 15,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिया है आप लोगों को। सैलरीज, कमीशन, शेयर इन लॉस फॉर द ईयर, हाँ और ये लॉस आ गया, ये भी नया आइटम हो गया लॉस, ठीक है। ये अभी तक नहीं आया, ओके। अब सबसे पहले हम लोग फ्लक्चुएशन मेथड बोला है तो पहले फ्लक्चुएशन से बनाएंगे। ये फ्लक्चुएशन है, क्यों, क्योंकि इसमें सारे एडजस्टमेंट हमने कहाँ किए हैं, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब उनकी कैपिटल का बैलेंस 10 लाख और 5 लाख, तो ये सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी 10 लाख और 5 लाख। ये क्रेडिट साइड में क्यों लिखे, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी है और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसीलिए ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीडी 10 लाख 5 लाख, हाँ ये हो गया। 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, will be recorded in their capital accounts। They also introduce additional capital of 2,25,000 and 1,50,000। अब इस साल के बीच में उन्होंने और पैसे लाए, कितने पैसे लाए, तो 2,25,000 और 1,50,000। अब ये हम कहाँ लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट में। देखो कैपिटल लाए, पैसे लाए मतलब कैपिटल इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश या बाय बैंक 2,25,000 1,50,000, ठीक है। अब इसके आगे अब हमको देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है, 5%, ठीक है। अब इसके पहले वाले प्रॉब्लम में सिर्फ इनिशियल कैपिटल थी तो हमने डायरेक्ट इनिशियल कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लिए थे। अब ये वाले प्रॉब्लम में इनिशियल के साथ साथ एडिशनल कैपिटल दी हुई है, ठीक है। अब इनिशियल कैपिटल कितनी है आपकी 10 लाख, तो 10 लाख के ऊपर 5% निकालोगे, ये आ जाएगा आपका 50,000, ठीक है। फिर 2,25,000 जो उसने एडिशनल लाया उसके ऊपर आप 5% निकालोगे, लेकिन फॉर 6 मंथ, ठीक है।
इंटू 6/12 या डायरेक्ट जो अमाउंट आएगा उसको आप डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हो। ठीक है, 6/12 का मतलब ही 1/2 होता है, तो डायरेक्ट हाफ कर सकते हो आप। तो ये आ जाएगा 5625। इन दोनों को प्लस करके जो टोटल आएंगी 55,625, ये हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट सन के लिए। वैसे ही मून का निकालना है। पहले 5 लाख कैपिटल थी उसकी, 5 लाख के ऊपर 5% फॉर द होल ईयर 25,000, क्योंकि वो 1 अप्रैल से थी। फिर उसने साल के बीच में कभी तो भी एडिशनली 1,50,000 लाया। अब कब लाया पता नहीं, इसीलिए हम 6 मंथ का इंटरेस्ट उस पर देंगे उसको 3750। तो ये टोटल 28,750। अब ये इंटरेस्ट हम लोगों को पार्टनर्स को पे करना है, तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट। ये देखो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55,625,28,750। तो कुछ लोग याद करके रखते हैं कि कैपिटल क्रेडिट में आती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट में आएगा, ड्राइंग्स डेबिट में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डेबिट में। तो बेटा ऐसे याद करने वाले काम नहीं, ठीक है। पैसे देना है, पार्टनर्स को देना है, उनकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। फिर आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया है। पहले ड्राइंग्स 22,500 और 15,000, ये पैसे उन्होंने विड्रॉ कर लिए तो उनकी कैपिटल डिक्रीज हो गई। तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स 22,500 15,000। देखो, पार्टनर बिजनेस में पैसे लाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, बिजनेस से पैसे लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी। तो इसलिए जब लाता है तो क्रेडिट साइड, जब लेके जाता है तो डेबिट साइड, जब देना है तो क्रेडिट, जब उससे लेना है तो डेबिट। सैलरीज, अब देखो सैलरीज भी देना है पार्टनर्स को तो क्रेडिट बाय सैलरीज 15,000। फिर कमीशन, ये भी पे करना है 7,500 और 5,250 बाय कमीशन 7,500 और 5,250। शेयर इन लॉस, अब देखो अभी तक आपने शेयर इन प्रॉफिट देखे, अब आप क्या देख रहे हो, शेयर इन लॉस कि फर्म में लॉस हो गया। अब देखो, जब प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स का फायदा होता है, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है। अब लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स का क्या होगा, नुकसान, तो उनकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएंगी। तो लॉस उनसे कहाँ, हम उनके डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस 45,30। फिर क्रेडिट की टोटल, डेबिट की टोटल, जो बचा वो बैलेंस सीटी। ठीक है, अब फिक्स्ड मेथड देखना है। बोले फिक्स्ड में कैसा होगा, तो फिक्स्ड में देखो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, यहाँ तक तो आपको पता है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब देखो, अब अगर पार्टनर्स एडिशनली कोई पैसे अपनी कैपिटल के लिए लाते हैं तो उसको हम करंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे, उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो पैसे लाए ही काय के लिए हैं, कैपिटल के लिए। तो ये जो 2,25,000 और 1,50,000 आए, ये काय किस चीज के थे, ये लिखा ही है, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, मतलब ये पैसे ही कैपिटल के हैं। तो आप चाहे फिक्स्ड अकाउंट फिक्स मेथड से बनाओ चाहे फ्लक्चुएटिंग से, कैपिटल का अमाउंट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, उसके अलावा जो एडजस्टमेंट्स है वो कैपिटल की जगह कहाँ हो जाएंगे, करंट अकाउंट में। तो ये आ गए 2,25,000 1,50,000। हाँ, अब इसके बाद जितने भी अमाउंट्स थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, इधर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे के सारे अमाउंट्स कहाँ जाएंगे, ये सारे के सारे अमाउंट जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन। अब देखो ये प्रॉब्लम में एक नई चीज, देखो आप लोगों ने अभी तक क्या देखे कि क्रेडिट की टोटल ज्यादा आती थी, ठीक है, करंट अकाउंट में। पर देखो करंट अकाउंट में क्रेडिट भी ज्यादा आ सकता है और डेबिट भी। अब इस केस में देखो क्या हुआ, मून की डेबिट की टोटल ज्यादा आई 15, 45, 45, 900, और क्रेडिट की टोटल 3, 28 + 5 33, 34,000। अब 45,900 में से 34,000 माइनस किए तो बचा 11,900। अब
डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस, ये सॉरी बीडी नहीं है, ये सीडी है, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी। जब भी आप कैलकुलेट करके निकालते हो तो सीडी, उसको जब शिफ्ट करोगे नीचे तो बीडी। 11,900। ठीक है, अब आपको ये दोनों तरीके समझ गए कि हो सकता है कि कभी कभी करंट अकाउंट में डेबिट की टोटल भी ज्यादा आए, और क्रेडिट की तो आपने देखे ही हो इतने सारे प्रॉब्लम्स में, डेबिट भी ज्यादा आ सकता है करंट अकाउंट में। ठीक है, हाँ, अब ये वाला प्रॉब्लम सब लोग परेशान हुए, बोले ये प्रॉब्लम तो समझा ही नहीं, अजीब और गरीब था एकदम। तो देख लेते हैं, सबसे पहले फिक्स मेथड से बोला है तो फिक्स से ही बनाता हूं मैं भी। फिक्स्ड, फिक्स मेथड में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे बोलो, अरे बोलो, कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, दो पार्टनर्स है, क्या क्या नाम है, सोनल और मिनल, SMSM। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका कैपिटल अकाउंट हो गया। अब देखो, सोनल एंड मिनल आर पार्टनर्स ऑफ शांति ट्रेडर्स, दे स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2012, on which date they contribute 3 lakh as 3 lakh each as their initial capital। अब ये पैसे वो लोग अभी ला रहे हैं, ठीक है। अब जब वो पैसे अभी लाएंगे तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कैश। दोनों ने 3 लाख लाए, ये हो गया बाय कैश 3 लाख। ठीक है, अब देखो हम लोग फिक्स मेथड से बना रहे हैं तो हमको करंट अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, क्योंकि सारे चेंजेस कहाँ करेंगे हम लोग, करंट अकाउंट में। ये हो गया करंट अकाउंट, सोनल मीनल, सोनल और मीनल, ठीक है। अब ये 3 लाख ला लिए इन्होंने 1st अप्रैल 2000 ईयर की स्टार्टिंग में। ऑन 1st जुलाई 2012 सोनल परचेज फर्नीचर ऑफ 50,000 फॉर द फर्म फ्रॉम हर प्राइवेट रिसोर्सेज। मतलब उसने अपने पर्सनल पैसे खर्च करके बिजनेस के लिए क्या लेके आई, फर्नीचर लेके आई, कितने का, 50,000 का। अब देखो, पार्टनर जब बिजनेस में कुछ लाता है मतलब वो क्या ला रहा है, अपनी कैपिटल ला रहा है, ठीक है। अब कैपिटल कैश के फॉर्म में भी आती है या किसी असेट के फॉर्म में भी ला सकता है वो, कोई फर्नीचर लाता है, कोई मशीन लेके आता है या कुछ और, ठीक है। तो अभी इसने क्या लाई, इसने फर्नीचर लाई, तो बाय फर्नीचर, कितना, 50,000, ठीक है, डैश। कैपिटल लाई है इसीलिए कैपिटल अकाउंट में लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी चेंजेस कहाँ करूंगा, करंट अकाउंट में। ऑन 1st अक्टूबर 2012 मीनल सप्लाइड हर प्राइवेट मशीनरी। अब उसने अपनी मशीनरी लेके आई बिजनेस के लिए 80,000, मतलब ये भी एडिशनल कैपिटल है, मीनल ने लाई, तो बाय मशीनरी 80,000, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ऑन 1st January 2012 सोनल एंड मीनल had withdrawn 30,000
and 40,000 respectively from the business for their personal use. अब बिजनेस से उन्होंने पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए, ये होती है ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब ड्रॉइंग्स उन्होंने पैसे विड्रॉ किए तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, और कैपिटल डिक्रीज होंगी तो डेबिट साइड टू ड्रॉइंग्स। अब सारे चेंजेस कहाँ होंगे, करंट अकाउंट में। कितना विड्रॉ किए, 30,000 एंड 40,000, 30 40, ठीक है। अब आगे, as per partnership deed, interest on capital is allowed at 7% per annum and interest on drawings is charged at 10% per annum. अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 7% पर annum, ठीक है। अब यहाँ पे भी कैपिटल दो है, एक ओपनिंग और दूसरी एडिशनल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फर्स्ट सोनल, सोनल की ओपनिंग कैपिटल देखो कितनी है, स्टार्टिंग में उसने दोनों ने 3 लाख लाए, 3 लाख लाई, कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7%, तो 3 लाख इंटू 7%, ये हो जाएगा आपका 21,000, ठीक है। अब एडिशनल कैपिटल, एडिशनल उसने कुछ लाई क्या, हाँ फर्नीचर लाई, कब लाई, डेट देखना पड़ेगा, फर्नीचर 1 जुलाई, ठीक है। जुलाई में उसने फर्नीचर लाई 50,000 का, तो 50,000 का फर्नीचर लाई। अब देखो जुलाई में लाई, तो जुलाई से लेके मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स, तो 50,000 इंटू 7%, सबसे पहले ये अमाउंट निकालो आप, ये कितना आएगा, 50,000 इंटू 7%, 3,500, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये पूरे एनम का है इसीलिए डिवाइडेड बाय 12, डिवाइड बाय 12 जैसे आप करते हो तो एक मंथ का आ जाता है, आपको ना 9 मंथ का इंटू 9, ठीक है। तो कितना आएगा, 3,500 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, करो, चलो निकालो फटाफट, कितना आ रहा है देखो, निकला क्या, तो ये आएगा आपका 2625, ठीक है। अब दूसरा जो है, दूसरी पार्टनर जो है आपकी मीनल, मीनल ने क्या की, मीनल ने 80,000 की मशीनरी लाई 1 अक्टूबर पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो 3 लाख पे निकालेंगे कि 3 लाख जो उसकी इनिशियल कैपिटल थी उसका 7%, सेम अमाउंट आएगा 21,000, ठीक है। फिर उसने एडिशनली 80,000 की मशीनरी लाई, तो 80,000 का 7%, 80,000 का 7% कितना होगा, 5,600, ये आपका 12 मंथ्स का हो गया, पर आपको यहाँ पे होना 6 मंथ्स का, क्यों 6 मंथ का, क्योंकि उसने अक्टूबर में लाई और अक्टूबर से मार्च तक कितने मंथ्स हो गए, 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2,800। अब इसका टोटल इंटरेस्ट हो गया 21 + 2 23,800, और इसका 21 + 23,625, ठीक है। तो करंट अकाउंट में हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 23,625 और 23,800, ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। जब डेट्स दी रहती है एडिशनल कैपिटल की, तो जब आपको डेट पता है कि पार्टनर ने कब ये पैसे लाया है, तो फिर उसको ज्यादा इंटरेस्ट क्यों देंगे, जिस दिन पे लाया उस दिन से लेके मार्च एंडिंग तक जितने मंथ्स हो रहे
उतने मंथ्स का इंटरेस्ट उसको देंगे अपन। ठीक है, वही तो फेयर है ना। नहीं तो बिजनेस के साथ भी नाइंसाफी हो सकती है अगर आप एवरेज लोगे तो। अक्टूबर में लाया 6 महीने का, ठीक है, जुलाई में लाया तो भी 6 महीने का निकाल लिए। अरे तो 3 महीने का इंटरेस्ट बेचारे को कम मिला ना, फिर रोएगा नहीं वो। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज एट 10% पर एनम। अब देखो इस केस में, इस क्वेश्चन में आपको उसने ड्राइंग्स कब विड्रॉ किए दोनों पार्टनर ने, सोनल और मीनन ने? 1 जनवरी, मतलब डेट मालूम है तो 1 जनवरी को उन्होंने निकाले, तो जैन फेब मार्च कितने मंथ्स हो गए? 3। तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का लगेगा उनको? 3 मंथ्स का। तो चलो लगाओ 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। ड्राइंग कितनी है उनकी? 30,000 और 40,000। 30,000 का आप सबसे पहले निकालो 10%, ये हो जाएगा 3,000। बहुत इजी है। ठीक है, आपको 3 मंथ्स का होना। देखो 3,000 पूरे ईयर का है, तो 6 मंथ का 1,500, और 6 मंथ का हाफ होता है 3 मंथ, तो 3 मंथ का 1,500 का हाफ 750 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वैसे ही 40,000 का 10%, 4,000, ये हो गया पूरे ईयर का। तो 4,000 का हाफ करूंगा 2,000, तो 6 मंथ का आएगा। 6 मंथ का भी हाफ करूंगा 2,000 का हाफ 1,000, ये आ जाएगा 3 मंथ का। ये हो गया मेरा 1,000। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट भी आपने दे दिए। अब सोनल इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ 1,500 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। सोनल को सैलरी मिलेंगी 1,500 पर मंथ, कब से? जुलाई से। तो जुलाई से लेके मार्च तक ये हो जाएंगे आपके 9 मंथ्स। सैलरी देना है, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेंगी, तो क्रेडिट साइड में बाय सैलरी, बाय सैलरी किसको देना है? सोनल को 1,500 फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, 1,500 फॉर 9 मंथ्स, 13,500, 13,500 ये हो जाएंगी सोनल की सैलरी। आप साथ साथ में कॉपी में लिखते जाना, ठीक है, सॉल्व करते जाना। अगर सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी तो वेरी गुड, पर अभी साथ साथ में करोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएंगी और समझ में आ जाएगा कि फिक्स मेथड में कहाँ लिखना है, फ्लक्चुएटिंग में कहाँ लिखना है। ठीक है, सैलरी के बाद आपको कमीशन देनी है। मीनल इज अलाउड टू गेट कमीशन ऑन सेल्स एट 5%। अब देखो ये पैरा जो है आपका, ये यहाँ क्लोज कर दिया है इसने। इसका मतलब ये जो कमीशन देना है, ये 9 मंथ्स की देना है कि पूरे ईयर की देना है? अगर इस हिसाब से मैं पढ़ूँ तो ये आपको पूरे ईयर की देना है। ठीक है, पर कुछ लोगों ने बोले कि 1 जुलाई के हिसाब से 9 मंथ की कमीशन देना है, तो वो गलत है, क्योंकि जिस हिसाब से ये लिखा हुआ है तो उस हिसाब से आपको 5% कमीशन देना है। ठीक है, मीनल को कमीशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2012 देना है, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है इस सेंटेंस के हिसाब से। तो मीनल इज अलाउड टू गेट कमीशन ऑन सेल्स एट 5%। ठीक है, और सेल्स कितनी है? ड्यूरिंग द ईयर सेल्स अमाउंटेड टू 2,20,000, तो 2,20,000 का हाफ होता है, 2,20,000 का 10% 22, 22 का हाफ 5% आएगा 11,000। तो बाय कमीशन 11,000 मीनल को, बाय कमीशन 11,000, ये हो गया। ठीक है, अब एट लास्ट आपका क्या बचा? आपका नेट प्रॉफिट। रेशियो दिया है क्वेश्चन में, सोनल मीनल पार्टनर्स है, रेशियो नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब दोनों को हाफ हाफ, 40,000 का प्रॉफिट 20,000 दे दो। ये सॉरी, ये यहाँ नहीं आएगा, ये कमीशन करंट अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग फिक्स से बना रहे। बाय कमीशन 11,000, फिर बाय नेट प्रॉफिट
कितना प्रॉफिट हुआ है? 40,000 का हाफ ऑफ 20 और 20। अब इसकी टोटल करो, ठीक है, और अकाउंट्स क्लोज करो। वैसे ही ये कैपिटल, इसकी टोटल करो, ठीक है। ये 350 और 380, 350 380, तो यहाँ बचेगा टू बैलेंस CD 3,50,000 3,80,000, ठीक है। ये बैलेंस निकालने का काम आपको दे दिया, ये होमवर्क हो गया आपका, ये आप निकालो घर पे, ठीक है। इधर की टोटल करो, इधर की टोटल करो, जहाँ कम आए माइनस करके बैलेंस CD, या अगर इधर कम आए क्रेडिट साइड में तो बाय बैलेंस। अब यही प्रॉब्लम आपको बनाना है कौन सी मेथड से? फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो जब आप फ्लक्चुएटिंग से बनाओगे तो आपके सारे चेंजेस कहाँ होंगे? देखो, कैपिटल अकाउंट कहाँ होंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले बाय, अब देखो कितना इजी है। पहले आपने एक बार दोनों में से कोई भी एक बना लो, तो फिर कॉपी पेस्ट ही करना है। मेरे को पता है सारे चेंजेस कहाँ होने हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले ये बाय कैश, बाय फर्नीचर, बाय मशीनरी, ये तो एज इट इज लिखूंगा कि भैया बाय कैश दोनों ने 3 लाख लाए। फिर बाय मशीनरी 80,000, बाय इसने फर्नीचर लाई 50,000, ठीक है। फिर बाय, फिर ये करंट अकाउंट से पूरे आइटम से यहाँ ला लो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय नेट प्रॉफिट, तीनों एज इट इज। बाय इंटरेस्ट ऑन कैप, बाय सैलरी और बाय नेट प्रॉफिट। डेबिट साइड के जो आइटम है वो डेबिट साइड में ला लो कैपिटल अकाउंट के, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब जो भी ये पूरे अमाउंट्स कॉपी पेस्ट कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एज इट इज 23,800, 23,625, 23,625, 23,800, सैलरी सब कॉपी पेस्ट कर लो। नेट प्रॉफिट 20, ड्राइंग्स को कॉपी पेस्ट कर लो एज इट इज, जितना अमाउंट दिया है 30, 40, 750, 1,000, 30,000, 40,000, 750, 1,000। सैलरी कितनी है? 13,500, ये सैलरी आ गई 13,500। कमीशन थी 11,000, बाय कमीशन 11,000। ये सारे अमाउंट्स आ गए। अब टोटल करो, क्रेडिट माइनस डेबिट, जो बचा बैलेंस। ये भी आप लोगों का होमवर्क, ये भी आप घर पे निकालो, ठीक है। बना हुआ है तो वेरी गुड। मेरे ख्याल से अब आपको कोई डाउट जाएगा नहीं, ठीक है। चलो बाय बाय।